नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मेरा नाम मुकेश और श्योर सक्सेस वाला के इस प्लेटफॉर्म पे एक और आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एलिगेशन एंड मिक्सचर का एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां पे हम मिक्सचर में से कुछ पार्ट निकाल करके कुछ हम प्योर क्वांटिटी को ऐड करेंगे। इस बेसिस पे आज का पूरा सेशन होगा, ठीक है। अगर आप एलिगेशन एंड मिक्सचर का ये पार्ट नहीं देखें तो आप इनकम्प्लीट है एलिगेशन एंड मिक्सचर से। इसलिए रिक्वेस्ट है कि ये पार्ट पूरा देखें, आपको मज़ा आएगा। क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन को अक्सर लोग छोड़ देते हैं क्वेश्चन में। हम आपके सामने में आसान तरीके से क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेंगे और एक एक चीज़ को हम बारीकी से समझेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बनाने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं। बेसिक चीज़ क्या है तो उसको समझते हैं। कि सपोज कीजिए एक जार में, हम क्वेश्चन को पहले बाद में बनाएंगे, हम एक बेसिक चीज़ बता रहे हैं। सपोज कीजिए एक जार है और जार में मिक्सचर है, और मिक्सचर में मानते हैं कि 10 लीटर का मिक्सचर है। इस मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर भी है, और वाटर का रेशो जो दिया है वो 2 और 3 का अनुपात दिया है। मतलब हम इसको ऐसे लिखते हैं, मिक्सचर का रेशो 2 और 3 का क्वांटिटी में हम लिखते हैं, ठीक है। ये एक जार है, मिक्सचर है 10 लीटर का, मिल्क एंड वाटर का क्वांटिटी 2 और 3 है। तो आप क्या देखिएगा कि ओरिजिनल में मिल्क एंड वाटर का जो क्वांटिटी होगा वो कितना होगा, 6 होगा। और ये कितना, सॉरी 6 नहीं होगा, 4 हो जाएगा। ये 4 हो जाएगा और ये कितना होगा, 6 होगा। ये क्वांटिटी है, ठीक है। हम क्या किए कि इसमें से 5 लीटर हम मिक्सचर निकाल दिए। तो जो 5 लीटर मिक्सचर निकाले थे, इसमें भी मिल्क एंड वाटर जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 2 और 3 के अनुपात में ही निकलेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि 2 लीटर मिल्क निकलेगा, 3 लीटर वाटर निकलेगा। तो हम क्या किए, इसमें से रिमूव कर दिए 2 लीटर मिल्क और 3 लीटर वाटर रिमूव किए। अब ये बचा 2 और ये बचा कितना, 3। तो आप एक चीज़ बताइए कि पहले मिल्क और वाटर, अच्छा 2 3 बचा। आप क्या कीजिए, 5 लीटर प्योर मिल्क ऐड कर दीजिए। 5 लीटर मिल्क हम ऐड कर देंगे। तो 5 लीटर मिल्क ऐड करने की क्या होगा, 5 ये हो जाएगा, ये 0 से बढ़ेगा, ठीक है। ये कितना होगा, 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब हम ये देखें कि सेकेंड स्टेज ये था मेरा, यानी कि मतलब निकालने के बाद, और थर्ड स्टेज ये मेरा है ऐड करने के बाद, ठीक है ना। क्या था, निकालने के बाद और ऐड करने के बाद। और ये ओरिजिनल था, ओरिजिनल 4 6 का था, निकालने के बाद 2 3 हुआ, और ऐड करने के बाद फिर 7 और 3 का हो गया। फर्स्ट यानी कि इसको बोलते हैं इनिशियल स्टेज, इसको बोलते हैं रिमाइनिंग स्टेज, इसको बोलते हैं, फिर हम इनिशियल स्टेज पे आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि टोटल क्वांटिटी आप यहाँ पे देखिए 10 हो जाएगा, यहाँ पे कितना है, टोटल क्वांटिटी 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितना होगा, 10 होगा। तो 10 लीटर था, 5 लीटर निकाल दिए, तो कुछ रिमाइनिंग क्वांटिटी बचा, ठीक है। फिर क्या किया, 5 लीटर ऐड किए, तो फिर मेरा इनिशियल स्टेज हो गया। या आप इनिशियल स्टेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि 10 लीटर का जो पहले क्वांटिटी था, अब वो इतना ही क्वांटिटी फिर हो गया, क्योंकि हम जितना निकाले थे उतना ही ऐड किया। तो 2 चीज़ आप गौर करिए, और उसी 2 चीज़ पे पूरा क्वेश्चन टिका हुआ रहेगा। क्या, कि वाटर का क्वांटिटी लास्ट में और सेकेंड स्टेज में सेम रहेगा, ठीक है ना। क्या होगा, सेकेंड स्टेज में सेम रहेगा। लेकिन वाटर का परसेंटेज जो होगा, परसेंटेज जो यहाँ पे होगा वाटर का परसेंट, ये क्या था, क्वांटिटी का बात किया हम, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन सेकेंड स्टेज एंड फाइनल स्टेज विल बी सेम। लेकिन परसेंटेज ऑफ वाटर की बात करेंगे कि परसेंटेज ऑफ वाटर, तो इनिशियल स्टेज में परसेंटेज ऑफ वाटर कितना था, हम मिल्क मिला रहे थे, क्या मिला रहे हैं, मिल्क। तो हम वाटर को काउंट करेंगे, वाटर कितना था। इनिशियल स्टेज में वाटर जो था वो 6 था, कितना में, 10 में इंटू 100 में कितना, 60% वाटर था। 5 लीटर निकालने के बाद कितना बचा वाटर, तो आप बोलिएगा कि 3 बचा, टोटल कितना, 5 में इंटू 100 में कितना होगा, 60%। तो परसेंटेज ऑफ वाटर जो इनिशियल में होता है, उस सेकेंड स्टेज में, इनिशियल मतलब फर्स्ट स्टेज में जो होता है वही सेकेंड स्टेज में होगा। सेकेंड स्टेज में वाटर का परसेंटेज वही रहेगा जो फर्स्ट स्टेज में रहेगा, 60-60। लेकिन परसेंटेज यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो क्वांटिटी
सेकंड और थर्ड में सेम होगा, परसेंटेज फर्स्ट और सेकंड में सेम रहेगा। कोई दिक्कत? अगर इतना जानते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम अब क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर देयर इज ओनली 26% वाटर। ठीक ना, यानी कि हम मान लेते हैं कि अच्छा ये बताया कि अब क्वेश्चन को पहले हम समझा देते हैं। ये मिक्सचर है और मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर जो है वो कितना है नहीं दिया है, लेकिन परसेंटेज दिया है कि देयर इज ओनली 26% वाटर, 26% वाटर है, तो मिल्क कितना होगा 74% हो जाएगा। आफ्टर रिप्लेसिंग द मिक्सचर विथ 7 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, यानी कि हम इसमें से क्या कि 7 लीटर हम मिक्सचर निकाल दिए और 7 लीटर हम मिल्क हम ऐड कर दिए, तब बोल रहा है कि मिल्क इन द मिक्सचर बिकम 76%, द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर इज 76%। ये जो 74% मिल्क था, अब मिल्क परसेंटेज क्या हो गया कि मिल्क एंड वाटर, मिल्क हो गया 76%, तो ऑब्वियस सी बात है वाटर कितना होगा 24% होगा। अब वाटर का परसेंटेज सेम हो जाएगा। ठीक है ना, हमसे पूछा है कि इनिशियल स्टेज में मिल्क कितना था, पहला स्टेज में कितना था, तो हम ये बोलेंगे कि मान लेते हैं कि पहला स्टेज में x लीटर मिल्क था, 7 लीटर निकालेंगे तो क्वांटिटी घट जाएगा, वो क्वांटिटी घटेगा तो मान लेते हैं y होगा, लेकिन फिर हम 7 लीटर ऐड कर देंगे तो ये y फिर कन्वर्ट होकर x बन जाएगा, क्योंकि जितना पहले था उतना ही अभी भी हो जाएगा। ठीक है, y में परसेंटेज ऑफ वाटर वही होगा जो x में होगा, वह भी देखे थे। तो इस चूँकि हम मिला क्या रहे हैं, मिल्क मिला रहे हैं, तो हम वाटर को काउंट करेंगे कि वाटर मेरा सेम रहेगा। ये बात याद रखिएगा, जिससे रिप्लेस करेंगे उसका अपोजिट में हम क्वांटिटी को देखेंगे। हम अगर मिल्क मिला रहे हैं तो हम वाटर को निकालेंगे, वाटर कितना है, तो y में वाटर कितना होगा, जो पहले में था वही y में भी होगा, यानी कि y में अभी भी वाटर कितना है 26% है, यानी कि वाटर का जो वाटर होगा, ये वाटर कितना होगा y का 26% वाटर अभी भी होगा। लेकिन x में वाटर कितना है तो दिया है, यानी कि लास्ट स्टेज में वाटर कितना है, ये x का, अब यहाँ पे जो वाटर है वो कितना है, x का 24% वाटर है। तो हम पढ़े थे कि सेकेंड स्टेज में और थर्ड स्टेज में वाटर का क्वांटिटी सेम रहेगा, तो हम बोल सकते हैं कि x का, यानी यहाँ पे बोलेंगे y का 26% जो वाटर होगा, यही वाटर x का 24% के बराबर में होगा। 100 कट जाएगा तो 26y ये बराबर हो जाएगा 24x का। इसका मतलब x और y का जो अनुपात निकलेगा वो निकलेगा कितना, एक मिनट, 26y, अच्छा हाँ, तो y यानी उल्टा हो गया, यहाँ पे लिख दिए हम, y और x का जो अनुपात निकलेगा वो अनुपात कितना निकलेगा 20, एक मिनट, कितना निकलेगा 24 और 26 निकलेगा। मतलब यहाँ पे हम x और y देखेंगे अगर, तो x अनुपात y का जो रेशो निकलेगा वो 26 और 24 का निकलेगा, यानी कि 13 और 12 का निकलेगा, यानी x और y का अनुपात का कितना निकला 12-13। तो x और y का अनुपात में 12-13 का मतलब 13 से 12 क्यों हुआ x, क्योंकि 7 लीटर हम निकाल दिए थे, यानी कि यहाँ से इस रेशो में क्या हुआ कि 7 लीटर हम रिमूव किए थे। आप ये भी बोल सकते कि यहाँ पे हम 7 लीटर ऐड किए थे तो y x बन गया, 7 लीटर क्या हुआ ऐड किए थे। तो x और y में जो डिफरेंस हुआ क्यों, क्योंकि 7 लीटर के कारण, तो हम बोलेंगे कि एक का वैल्यू कितना था, एक का वैल्यू 7 होगा। ठीक है, एक का वैल्यू क्या होगा 7 की डिफरेंस क्या था 7 का है। अगर एक का वैल्यू 7 है तो 13 का वैल्यू कितना होगा, इनिशियल क्वांटिटी हम x है, तो यानी कि 13 का वैल्यू निकाल देंगे तो 13 का वैल्यू कितना निकलेगा 7 × 13, यानी कितना 91 लीटर का आंसर आ जाएगा मेरा। और यही था क्या x का, मतलब x का वैल्यू था। कोई दिक्कत? तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे आसान तरीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ ऑयल इन केरोसिन, द रेशियो ऑफ ऑयल एंड केरोसिन इन द कंटेनर इज 3:2। मतलब ये था कि ये ऑयल है और केरोसिन है, ऑयल एंड केरोसिन का रेशियो जो होगा 3 और 2 का रेशियो होगा।
ठीक है। 10 लीटर हम इसमें से क्या किए, निकाल दिए, 10 लीटर हम रिमूव किए, और हम क्या किए कि 10 लीटर क्या ऐड कर रहे हैं, 10 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय द केरोसिन, यानी कि हम केरोसिन से रिप्लेस कर रहे हैं। तो हम ऑयल के कंटेंट को देखेंगे। तो अब जो है नया रेशियो कितना हो जाएगा, नया रेशियो हो जाएगा 2 और 3 का, और किसका रेशियो हो जाएगा, ऑयल एंड केरोसिन का। ठीक है, इसको ऐसे ही बनाएंगे। हम परसेंटेज में भी ले सकते हैं, अब हम फ्रैक्शन में भी बताते हैं कि फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। बात वही होगा कि x ओरिजिनल क्वांटिटी होगा, 10 लीटर निकाले तो क्वांटिटी y हो गया, 10 लीटर फिर ऐड किए तो इनिशियल क्वांटिटी हम अचीव कर लेंगे। इसमें y में वाटर कितना होगा, तो वाटर वाटर बोलते हैं, अच्छा मिला क्या रहे, केरोसिन, तो हम ऑयल को देखेंगे। ऑयल परसेंटेज में कितना है, या आप बोलिए कि ऑयल कितना है, y का 3/5 इसमें ऑयल बचेगा, ठीक है ना। यानी कि x में कितना था, ऑयल कितना है, 3/5 है, ठीक है ना, और ये कितना है, 2/5 है। परसेंटेज में तो वही होगा, तो y का 3/5 बोलिए, या परसेंटेज में आप बोलिएगा तो कितना बोलिएगा कि 5 यानी कि 60%। ऑयल कितना है, 60% है, केरोसिन कितना है, 40%। तो हम 60% नहीं लिख करके हम 3/5 लिए, हम फ्रैक्शन के रूप में ऐसे लिखेंगे, y का 3/5। x में क्या है, x में ऑयल कितना है, x का 2/5 है, ये दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि y का 3/5 ये बराबर होगा x का 2/5 के बराबर में होगा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3y बराबर कितना निकला, 2x निकला, x और अनुपात y का रेशियो कितना निकलेगा, 3 और 2 का निकलेगा। तो x और y में 3-2 का अनुपात हुआ, यानी a का डिफरेंस हुआ। उस एक किसके कारण हुआ, क्योंकि हम 10 लीटर रिमूव कर रहे थे। तो x पूछा क्या है, द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इन द कंटेनर। अब हमसे क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर पूछा, तो x क्या था, क्वांटिटी ही था, यानी कि 3 का वैल्यू पूछा, तो 3 का वैल्यू कितना होगा, 30 होगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वांटिटी कितना होगा, 30 लीटर का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये कोई दिक्कत नहीं। थर्ड नंबर देखते हैं, एक मिनट। थर्ड में क्या है कि एक बर्तन में अम्ल और पानी का विलयन था, जिसमें पानी 64% था, यानी वाटर कितना है, 64% है। तो एसिड कितना होगा, 36% होगा। ऑब्वियस सी बात है, उतना ही होगा, जिसमें पानी इतना था। पात्र में से 4 लीटर विलयन निकाल लिया गया, यानी 4 लीटर हम क्या किए, रिमूव किए, ठीक है, और विलयन निकाल लिया गया, और उतना ही मात्रा में पानी मिला दिया गया, यानी हम क्या मिलाए हैं, 4 लीटर हम वाटर ऐड किए हैं। तो वाटर ऐड किए हैं तो हम एसिड को लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब जो ये रेशियो बन जाएगा, मिला गया, यदि परिणामी विलयन में 30% अम्ल है, यानी कि एसिड और वाटर में 30% ये है, तो 70% क्या होगा, वाटर होगा। तो पूछा है कि बिगनिंग में कितना मिक्सचर था, तो मिला के हम रहे हैं, वाटर मिला रहे हैं। हम कौन किसको करेंगे, एसिड को, तो हम बोलेंगे एक्स वाई, और फिर से एक्स ही हो जाएगा, क्योंकि चेंजिंग तो होगा नहीं। तो इसमें वाई में एसिड कितना था, वाई में, तो वाई का 36% एसिड होगा, ठीक है ना, वाई का 36% एसिड होगा, क्योंकि परसेंटेज तो पहला और दूसरा में सेम होगा। लेकिन तो एक्स में कितना होगा, एक्स का दिया हुआ है कि एक्स में एसिड जो होगा वो 30% का होगा। दोनों बराबर होगा, तो सेकेंड और थर्ड में वाटर बराबर होता है, तो y का 36%, या बार बार उल्टा हम लोग लिख लेते हैं, हम ऐसे ही लिखते हैं, नीचे से शुरू करते हैं, x का 30% ये बराबर है y का 36% के बराबर में। रेशियो से रेशियो कट जाएगा, 30-36 यानी 5-6 निकलेगा, यानी x और y का जो अनुपात निकलेगा, x और y का अनुपात निकलेगा, और कितना, 6 और 5 का निकलेगा। तो 6 और 5 का निकला, तो क्यों हुआ, एक का कमी क्यों हुआ, इस एक का कमी इसलिए हुआ क्योंकि 4 लीटर हम रिमूव कर रहे थे। एक का वैल्यू 4 होगा, तो हमसे पूछा क्या है, ओरिजिनल क्वांटिटी कितना होगा, यानी कि 6 का वैल्यू हमसे निकाला, तो 6 का वैल्यू कितना होगा, 24 होगा। ये x क्या निकला, 24 लीटर, ठीक है ना। 24 लीटर मतलब जार में 24 लीटर था पहले से। हमसे पूछा है कि वाटर बिगनिंग में कितना था, तो वाटर कितना था, 36%, सॉरी वाटर 64% था, तो 24 का 64% हम निकाल देंगे। इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो मेरा आ जाएगा, इसको निकालिएगा तो 15.36 आएगा, इसका ये आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है।
तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? 4th नंबर क्वेश्चन है कि एक बर्तन है जिसमें मिल्क एंड वाटर जो है 7 और 5 के अनुपात में था। यानी कि एक बर्तन है जिसमें मिल्क एंड वाटर कितना था? 7 और 5 के अनुपात में था। 9 लीटर हम क्या किए? निकाल दिए। 9 लीटर क्या किए? रिमूव किए एंड रिप्लेस किए सेम अमाउंट ऑफ वाटर से। यानी निकाले तो क्या निकला? मेरा मिक्सचर निकला था। देखिए हम मिला क्या रहे हैं? 9 लीटर हम वाटर मिला रहे हैं, ठीक है। द रेशो बिकम 7:9, यानी कि नया जार में मिल्क एंड वाटर का रेशो जो होगा वो 7:9 हो जाएगा। मिला क्या रहे हैं? वाटर मिला रहे हैं। तो हम मिल्क को लेके चलेंगे, कितना है? इनिशियल मान लेते हैं x था, फिर y हो गया, फिर x होगा, ठीक है। तो y में मिल्क कितना निकलेगा? y में मिल्क जो निकलेगा y का 7/12 निकलेगा। x में मिल्क कितना है? x का 7/16 निकलेगा। दोनों क्वांटिटी बराबर होगा, यानी कि बोल सकते हैं कि x का 7/12 ये बराबर होगा y का 7/16 के बराबर में होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे क्या हुआ कि x/12, यहाँ पे लिखते हैं x/12 बराबर क्या होगा? y/16 हो जाएगा। यानी कि 16x बराबर क्या निकलेगा? 12y निकलेगा। यहाँ पे हम उल्टा लिख रहे थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये होगा, इसको था कैलकुलेट हम लोग उल्टा कर रहे थे क्योंकि वही तो रेशो बराबर आ रहा था तो समझ में आ रहा था। यहाँ पे क्या निकला? y का 7/12 ये बराबर होगा x का 7/16 का, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। y/12 बराबर क्या निकला? x/16 निकला। यानी हम उसको रिवर्स करेंगे फिर तो 16y बराबर कितना निकलेगा? 12x निकलेगा, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि 12x बराबर कितना निकला? 16y निकला। तो x और y का अनुपात कितना निकलेगा? 4 और 3 का निकलेगा, ठीक है। 4 और 3 का निकलेगा। तो फिर 1 का कमी क्यों हुआ? क्योंकि 1 का कमी इसलिए हुआ क्योंकि हम 9 लीटर रिमूव कर रहे थे, तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 9 होगा। इनिशियल क्वांटिटी x था, यानी कि 4 का वैल्यू कितना निकलेगा? 36 निकलेगा। तो इनिशियल क्वांटिटी 36 निकलेगा। तो हमसे पूछा कि मिश्रण की मात्रा ज्ञात करें, तो 36 इसका आंसर हो जाएगा कि मिश्रण की मात्रा 36 था। लेकिन पूछा कि और दूध की भी मात्रा ज्ञात करें, तो दूध कितना था? मिल्क 7/12 था, यानी कि 36 का 7/12 क्या था? मिल्क था, यानी कि 21 लीटर क्या निकलेगा? मिल्क निकलेगा। तो 36 और 21 का जो पेयर होगा वो मेरा आंसर निकलेगा, ठीक है। ये था 4 नंबर। 5th में क्या है? अच्छा, अभी तक में क्या था कि अभी जार में कितना क्वांटिटी है ये हमको नहीं पता था, रेशियो पता है। अब हम क्वेश्चन क्या देखते हैं कि जार में क्वांटिटी हमको पता है। जैसे पहला 5वां नंबर है। 5वां नंबर में क्या है कि इन 50 लीटर ऑफ द मिक्सचर, यानी कि अब हमको पता चल गया कि मिल्क जो था इन 50 लीटर ऑफ मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर का क्वांटिटी 50 लीटर था। पहले हमको क्वांटिटी नहीं पता होता था। अभी क्या है कि पहले 50 लीटर था, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम क्या किए कि पहले 50 लीटर मिक्सचर था, यानी इस क्वेश्चन को समझिए पहले कि 50 लीटर का मिक्सचर था, वाटर इज ओनली 20%। इसमें वाटर कितना था? 20% वाटर था। मतलब 50 लीटर का मिक्सचर था, इसमें वाटर कितना था? 20%। ऑब्वियस सी बात है, तो मिल्क कितना होगा? 80% मिल्क हो जाएगा, ठीक है। द मिल्कमैन गिव 10 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर टू अ कस्टमर एंड एड, मतलब इसमें से क्या हुआ कि 10 लीटर कस्टमर को बेच दिया, तो 10 लीटर मिक्सचर बेचेगा। एंड ये एड अप 10 लीटर ऑफ द प्योर वाटर, और वाटर क्या किया? 10 लीटर वाटर ऐड किया है, ठीक है। तो रिमेनिंग, तो पूछा है वाटर इन द रिमेनिंग मिक्सचर द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर, यानी कि अब से पूछा है कि इसमें मिक्सचर में, क्योंकि अभी भी ये क्या होगा? 50 का ही होगा, क्योंकि 10 लीटर निकाला बेचा है तो 10 लीटर ऐड भी किया है, तो मिल्क तो अभी भी 85 लीटर का होगा। लेकिन पूछा है कि इसमें वाटर कितना परसेंट होगा, ये आपसे पूछा है। द वाटर इन द फाइनल मिक्सचर, यानी कि अब क्या है कि क्वांटिटी दे दिया है। अभी तक क्या था? रेशियो दिया रहता था, क्वांटिटी पूछा। अब क्वांटिटी दे दिया है, रेशियो पूछ लिया है। तो आसान तरीका है, तो बहुत टफ नहीं है। आप क्या कीजिएगा कि एक बात बताइए, 50 लीटर का मिक्सचर था
ठीक है ना। और इनिशियल में क्या था, 50 का मिक्सचर था, 10 लीटर बेच दिए, कितना बचा, 40 बचा। फिर 10 लीटर ऐड किए तो फिर मेरा क्या हुआ, 50 लीटर ही हो गया। यही तो हो गया, ठीक है। तो एक बात समझिए, एक बात समझिए, इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपसे मिल्क का क्वांटिटी पूछे, ठीक ना, तो मिल्क का क्वांटिटी कितना होगा इसमें, 40 में मिल्क का क्वांटिटी कितना होगा, जो पहले क्वांटिटी था परसेंटेज था वही परसेंटेज होगा। यानी कि परसेंटेज तो वाटर का सेकंड थर्ड में सेम रहता था, सॉरी फर्स्ट और सेकंड में सेम रहता था। हमसे पूछेगा कि हमको अगर ये निकालना है कि 40 में मिल्क कितना होगा, तो इसमें मिल्क जो निकलेगा वो मिल्क कितना निकलेगा, 40 का 80% मिल्क निकलेगा, क्योंकि पहले भी मिल्क क्या था, 80% था। मिला रहे हैं वाटर तो हम मिल्क को काउंट करेंगे, यानी कि 32 लीटर मिल्क यहाँ पे था। तो यही क्वांटिटी 32 लीटर यहाँ भी होगा, 50 में भी मिल्क कितना होगा, मिल्क होगा 32 लीटर ही। क्यों, क्योंकि सेकेंड और थर्ड स्टेज में मिल्क का क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी सेम रहता था। तो आपसे पूछा कि फाइनल मिक्सचर में मिल्क का परसेंटेज ज्ञात करो, तो मिल्क जब 32 है, मिल्क क्या है 32 है, टोटल क्वांटिटी कितना है 50 है, तो ये परसेंटेज कितना हो जाएगा, 100 से इंटू कर देंगे, यानी कि मिल्क मेरा 64% हो जाएगा। तो पूछा परसेंटेज ऑफ वाटर इन फाइनल मिक्सचर, ठीक ना, या मिल्क 32 है तो वाटर कितना है, वाटर मेरा 18 हो जाएगा। तो मिल्क परसेंटेज के फॉर्म में तो ये निकला कि मिल्क 50 में 32 लीटर है तो यानी 64% है, 18 लीटर है यानी कि 36% है। तो वाटर का परसेंटेज 36 लीटर मेरा आंसर आ जाएगा, मिल्क का कितना होगा 64% होगा। कोई दिक्कत। तो आपको देखिए कितना अच्छा पहले का कंसेप्ट यूज हो गया कि पहला और दूसरा मतलब इनिशियल, यानी कि यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे वाटर का मिला क्या रहे वाटर, तो मिल्क के बारे में सोचेंगे कि मिल्क यहाँ दोनों परसेंटेज सेम रहेगा। यहाँ पे यहाँ अगर 80% था तो यहाँ भी 80% होगा, तो हम 32 निकालिए, लेकिन क्वांटिटी जो यहाँ है वो यहाँ पे होगा, तो इसीलिए 32 यहाँ भी निकल गया। तो 50 लीटर का मिक्सचर है, मिल्क 32 है तो वाटर कितना होगा 18 होगा। परसेंटेज निकालेंगे तो 32/50 इंटू 100 64% इसका निकलेगा, और इसका कितना निकलेगा 36%। या डायरेक्ट अगर मिल्क का क्वांटिटी हम निकालना चाहते हैं तो आप याद रखिएगा, अच्छा हम आएंगे समय समय पर बताते जाएंगे, इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, अ जार कंटेन अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड ए एंड बी इन द रेशियो 4:1, यानी एक जार में ए एंड बी है, कितना है 4:1 में है। वह 10 लीटर रिमूव करते हैं मिक्सचर टेक नॉट एंड 10 लीटर प्योर बी, यानी कि 10 लीटर हम बी ऐड किए हैं, ठीक है। द रेशियो बिकम कितना 2:3, यानी इसमें पुराने तरीक़ा से बनेगा, हम बी ऐड किए हैं तो हम ए के बारे में सोचेंगे। अच्छा क्वांटिटी जो जार का था वो चेंज नहीं होगा, द क्वांटिटी ऑफ ए कंटेन द जार इनिशियल वन, यानी कि ए इनिशियल में कितना था हमसे ये पूछा है, तो हम उसी तरीक़ा से बनाएंगे। बी ऐड करें तो ए के बारे में सोचेंगे, यानी कि एक्स वाई और एक्स के बारे में सोचेंगे। इसमें वाई में ए कितना होगा, ठीक है ना, तो 4/5 होगा। इसमें कितना होगा, तो एक्स का 2/5 दिया हुआ है, ये दोनों क्या होगा बराबर होगा, यानी कि वाई का 4/5 ये बराबर होगा एक्स का 2/5 के बराबर में। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 4y बराबर कितना निकला 2x निकला, यानी कि 2x बराबर कितना निकला 4y निकला। तो x और y का अनुपात कितना निकलेगा 4:2 निकलेगा, यानी कि 2:1 निकलेगा। तो 2:1 क्या निकला, x और y का अनुपात निकला 2:1। तो 2:1 2 से 1 क्यों हुआ, क्योंकि हम 10 लीटर रिमूव कर रहे थे, तो बोलेंगे a का वैल्यू कितना होगा 10 होगा, x का वैल्यू कितना होगा यानी कि 2 का वैल्यू कितना होगा 20 होगा। तो 20 लीटर जो निकला वो क्या निकला, x का क्वांटिटी निकला, मतलब हम इनिशियल में 20 लीटर का मिक्सचर ही था। तो उसमें a पूछा कि a कितना था, a कितना था 4 का, यानी 20 का 4/5 था, 20 का 4/5 था, यानी 5 के 20 यानी कि 16 लीटर a था। इसका आंसर 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर 7 नंबर देखते हैं, द डाइल्यूटेड एल्कोहल ऑफ 8 लीटर, द डाइल्यूटेड एल्कोहल कंटेन, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द डाइल्यूटेड एल्कोहल कंटेन ओनली 8 लीटर ऑफ द एल्कोहल एंड रेस्ट इज वाटर, मतलब एक डाइल्यूटेड एल्कोहल है, ये डाइल्यूटेड है,
इसमें क्या है, एल्कोहल भी है और क्या होगा, वाटर होगा। तो बोला कि 8 लीटर ऑफ द एल्कोहल, यानी एल्कोहल कितना है, 8 लीटर है। एंड द रेस्ट इज वाटर, बाकी वाटर है। और न्यू मिक्सचर इन विच कंसंट्रेशन ऑफ द एल्कोहल इज 30%। एक नया मिक्सचर बन गया जिसमें ये भी डाइल्यूटेड ही है, ठीक है ना, डाइल्यूटेड है, लेकिन इसमें एसिड और वाटर का जो रेशियो देखेंगे तो बोला कि एसिड उसमें 30% एसिड हो गया, तो वाटर कितना होगा, 70% होगा। ये फॉर्म हुआ कैसे, द रिप्लेसिंग द डाइल्यूटेड एल्कोहल, यानी कि हम एल्कोहल से रिप्लेस किए, मतलब निकाले तो मिक्सचर निकाले थे, लेकिन हम ऐड क्या किए, हम एल्कोहल ऐड किए, एल्कोहल को हम रिप्लेस किए थे, एल्कोहल से रिप्लेस किए थे, ठीक है ना, निकाले थे, मिक्सचर निकला था, लेकिन ऐड हम क्या किए, एक मिनट, यानी एल्कोहल है, एसिड नहीं, हम गलती बोल दिए, एसिड है, यानी डाइल्यूटेड एसिड है, डाइल्यूटेड एल्कोहल है, सॉरी हम गलती से मुँह से निकल गया एसिड, डाइल्यूटेड एल्कोहल है जिसमें एल्कोहल एंड वाटर है। तो एल्कोहल शुरू में 8 था, फाइनल हो गया वो, मतलब 30% एल्कोहल हो गया। ये हुआ कैसे, तो हम 8 लीटर एल्कोहल से हम रिप्लेस के, मतलब मिला हम रहे हैं एल्कोहल को, ठीक है। हाउ मेनी लीटर ऑफ द मिक्सचर शैल बी रिप्लेस्ड, अब कितना निकालेंगे ठीक है, ये हमसे पूछा है, जिससे ये कंडीशन आ जाए, इफ़ देयर इज वाज इनिशियली 32 लीटर ऑफ वाटर इन द मिक्सचर, मतलब वाटर 32 लीटर है, यहाँ पे हमको लास्ट लाइन में बताया है। इसका मतलब था कि वो रेशियो सीधा बोल देता कि 1 और 4 के रेशियो में है, यानी 1 और 4 के रेशियो में पहले था, ये सीधा भी बोल सकता था। हमसे पूछा कितना निकालेंगे ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि चलिए पहले बनाने का बहुत तरीका है, ठीक है ना, कितना निकालेंगे, कितना ऐड करेंगे, तो जितना निकाले उतना ही यहाँ पे भी है। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 40 लीटर पहले भी था, 32-8 कितना था, 40 लीटर पहले भी था, क्वांटिटी तो चेंज नहीं होगा, क्वांटिटी अभी भी 40 ही रहेगा। तो हमको एक बात बताइए कि 40 लीटर का पहले था तो एल्कोहल उसमें था कितना, 40 का 1/5, यानी कितना, 8 लीटर एल्कोहल था। अभी कितना हो गया, वो 40 का 30% हो जाएगा, यानी कितना, 12 लीटर एल्कोहल हो जाएगा। तो हम क्या किए कि 4 लीटर एल्कोहल को ऐड कर दिए, ठीक ना। एल्कोहल मतलब 40 लीटर पहले था, 40 का 1/5 निकालिए, यानी 8 लीटर पहले था। अभी क्या देखिए कि क्वांटिटी तो सेम ही रहेगा, तो 40 का 30% होगा, यानी 12 हो जाएगा। तो हम क्या किए, 4 लीटर एल्कोहल को हम ऐड किए, तो रिप्लेस क्या किए, 8 से 12 हुआ, इसका मतलब 4 लीटर हम क्या किए, ऐड किए, तो इसका आंसर 4 लीटर हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका था जो बहुत ही आसान तरीका था, क्वेश्चन को टफ बनाया गया था क्योंकि लास्ट लाइन में 32 लिख दिया था, तो इसलिए क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हो गया, लेकिन आसान ही था क्वेश्चन। दूसरा तरीका अगर हम सिंपल जैसे पहले देखते थे उस तरीका से अगर देखें तो सब कुछ कीजिए कि ये एक्स था, ये वाई हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। हम कितना निकाल रहे हैं पता नहीं, लेकिन हमको एल्कोहल मिला रहे हैं तो हम वाटर को लेके चलेंगे। वाटर कितना था, वाटर था वाई का 4/5 था, इसमें वाटर कितना है, एक्स का 70% वाटर है, एक्स का 70% वाटर है, यानी कि 7/10 था। दोनों बराबर होगा तो बिल्कुल होगा, तो y का 4/5 ये बराबर होगा x का 7/10 होगा, ठीक है। y का 4/5 होगा, x का 10 होगा। हम रेशो निकालेंगे तो 5 दूनी 10 होगा, यानी कि 8y ये बराबर निकला 7x का। तो x अनुपात और y का जो रेशो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 8 और 7 का निकलेगा, 8 और y का निकलेगा। अब x क्या था, इनिशियल क्वांटिटी था, यानी कि हम बोलेंगे कि अच्छा इनिशियल में था कितना, तो हमको 40 तो पता है, 32 8 40 था, तो हम बोल देंगे कि x का वैल्यू कितना होगा, 40 है, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो y का वैल्यू होगा 35, ठीक ना, y का वैल्यू कितना होगा, 35 होगा, ठीक है। तो x से y हुआ क्यों, क्योंकि हम 5 लीटर को रिमूव किए थे, तो आंसर 5 होना चाहिए, ठीक है ना। पहले पता नहीं 4 क्यों आ रहा था, 4 40 का 30% पहले आ रहा था 5 शायद नहीं, लेकिन इसका आंसर 5, इसका आंसर 5 ही होगा, ठीक है ना। 5 लीटर को ही रिमूव करेंगे। कैसे आ रहा था पहले 4, तो 40 का 1/5 यानी कि 8 लीटर था अल्कोहल, और ये हो जाएगा 40 का 30% अल्कोहल हो जाएगा, 12 था।
पता नहीं चला, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर 5 होगा, यानी कि 4 गलती हो जाएगा, 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 लीटर से हम उसको रिप्लेस करेंगे। ठीक है, पहले हम गलत कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि 40 का अच्छा 1 मिनट, हम पहले जो कैलकुलेट कर रहे थे वो एल्कोहल को बेस मान के बनाते थे, लेकिन हमको वाटर को बेस मान के बनाना है। ठीक है, हम जो 40 का याद है कि 40 का 30% निकाले थे 12, तो हम क्या किए, हम वाटर एल्कोहल ऐड करें तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगा, लेकिन हमको वाटर की बेस पे क्वेश्चन को बनाना होगा, क्योंकि हम वो एल्कोहल ऐड करें तो हमेशा तो यही करते हैं कि एल्कोहल ऐड करते हैं तो वाटर की बेस पे हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 लीटर ही इसका आंसर होगा, एल्कोहल यानी 4 लीटर इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि अ वेसल कंटेंट 32 लीटर ऑफ द एसिड, यानी कि पहले कितना था, हम अब डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं। 32 लीटर था, इसमें से क्या हुआ कि 32 लीटर ऑफ एसिड एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ कितना 5:3, यानी रेशियो हम इनिशियल का लिख लेते हैं, 5 और 3 का रेशियो था। 12 लीटर हम क्या किए, रिमूव किए, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, एंड 7.5 लीटर ऐड किए, प्लस 7 लीटर ऐड किए, तो ये कितना होगा, 27.5 लीटर ये हो जाएगा। तो आपसे पूछा है देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन द रिमेनिंग सोल्यूशन, यानी इसमें यानी कि लास्ट में एसिड एंड वाटर का रेशियो क्या होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है ना, यानी कि इसमें एसिड एंड वाटर कितना होगा आपको निकालना है रिमेनिंग क्वांटिटी में। तो हम जब भी निकालेंगे कि रिमेनिंग में कभी भी अगर निकालना हो कि अच्छा रिमूव किससे हम कर रहे हैं, रिमूव हम कर बालिट ऑफ द एल्कोहल सॉल्यूशन टेकन आउट, एसिड एंड वाटर का रेशियो है, द रेशियो एसिड वाटर इतना, बालिट ऑफ द सॉल्यूशन इज टेकन आउट एंड साल्ट वाटर, यानी कि हम 12 लीटर निकाल के वाटर से रिप्लेस कर रहे हैं। हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, वाटर से। तो हमको एसिड को लेके चलना है कि एसिड का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो एसिड 20 में कितना होगा, एसिड का क्वांटिटी अगर हम देखें कि 20 में एसिड कितना होगा, तो 20 का, ठीक है 20 का एसिड कितना होगा, उसका रेशियो है 5 और 3, 5 और 3 में एसिड एंड वाटर है, यानी कि ये एसिड है वो वाटर है, तो 20 का 5/8 जो होगा, 5/8 होगा, एसिड का 5/8 जो होगा यही इसका क्वांटिटी होगा। तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि 25/2, यानी कि 12.5 लीटर जो होगा वो एसिड होगा। वही एसिड यहाँ भी होगा, तो एसिड यहाँ पे कितना होगा, 12.5 लीटर होगा। ठीक है, क्योंकि एसिड का क्वांटिटी वहाँ पे जितना होगा बाद में भी वही होगा। लेकिन अगर 27.5 लीटर में एसिड ही 12.5 लीटर हो गया, तो फिर वाटर कितना होगा, वाटर हो जाएगा रिमेनिंग, यानी कि एसिड कितना निकलेगा, 12.5 होगा, तो वाटर कितना होगा इसका रिमेनिंग, यानी 27.5 में से 12.5 माइनस कर देंगे तो 15 लीटर क्या निकलेगा मेरा, 15 लीटर क्या निकलेगा, 15.0 वाटर निकलेगा। तो आपसे पूछा कि एसिड एंड वाटर का रेशियो निकालो, तो एसिड एंड वाटर का रेशियो जो निकलेगा एसिड और वाटर का, वो कितना निकलेगा, 12.5 और 15 का रेशियो निकलेगा, यानी कि 125 और 150 का निकलेगा रेशियो। तो कितना निकलेगा, 25 पंचे 125, सॉरी 25 पंचे 125 और 25 छः का 150, यानी कि 5 और 6 का रेशियो निकलेगा। तो इसका आंसर क्या निकलेगा, 5 और 6 का निकलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आया। ठीक है, इसको अभी इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं। कुछ नए क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखेंगे। 9 नंबर में क्या है कि अ मिक्सचर ऑफ 105 लीटर, यानी कि 105 लीटर का एक मिक्सचर है, इसमें रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर है 8:7, हम यहाँ पे 8 और 7 लिख लेते हैं, मतलब रेफरेंस के लिए। मिल्क और वाटर का रेशियो ये दिया है 8 और 7 का। सम अमाउंट ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव्ड, यानी कि हमको कितना निकाले पता नहीं है। ठीक है ना। इफ सम अमाउंट ऑफ मिक्सचर इज रिमूव्ड इन विच 14 लीटर वाज वाटर एंड 5 लीटर 14 लीटर was water and 5 liter of the water is added afterward in the remaining mixture। ठीक है,
यानी हम जो रिमूव यहाँ पे किए थे, कितना क्वांटिटी बचा था नहीं बचा, लेकिन यहाँ पे जो रिमूव हम किए थे ना, ये रिमूव हम किए थे, तो इसमें चूँकि रिमूव करेंगे तो मिक्सचर और वाटर दोनों निकलेगा। तो इसमें बोला था कि अच्छा, यानी रिमूव जब किए थे तो मिल्क और वाटर दोनों निकलेगा। तो बोला क्या कि वाटर जो रिमूव किए थे उसमें वाटर 14 लीटर था, ये बताया है। यानी कि वाटर 14 हुआ, इसका मतलब सोचिए कि 8 और 7 का रेशो था, तो 7 का वैल्यू 14 है, तो 8 का वैल्यू कितना हुआ 16। यानी कि हम 30 लीटर रिमूव हम किए, वो इनडायरेक्ट रूप से ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो 105 था, 30 लीटर रिमूव किए तो बचा कितना, 75 बचा। एंड 5 लीटर ऑफ द वाटर इज एडेड आफ्टर 1, यानी कि अब हम क्या किए कि 5 लीटर हम वाटर ऐड किए, तो अब बचा ये मेरा 80 निकल जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग से देन व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, यानी कि इसमें मिल्क एंड वाटर कितना होगा, ये हमसे पूछा। तो इसमें हम मिला क्या रहे हैं, 5 लीटर वाटर मिला रहे हैं, हम वाटर को रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यानी हम वाटर से रिप्लेस करें तो हम मिल्क देखेंगे, तो 75 में मिल्क होगा कितना, तो 75 का वही हो जो पहले था, 8 बटा कितना 15 होगा, यानी मिल्क निकला मेरा 40 लीटर। तो यही 40 लीटर यहाँ भी निकलेगा, 40 लीटर मिल्क यहाँ भी निकलेगा, तो 40 लीटर क्या निकलेगा, यानी 40 लीटर क्या निकलेगा, मिल्क निकलेगा, तो 40 लीटर क्या निकलेगा, वाटर भी यहाँ पे निकलेगा। मतलब हम यही बता रहे हैं कि सेकेंड स्टेज में जो वाटर मतलब क्वांटिटी होगा मिल्क का, ठीक है ना, वही क्वांटिटीज यहाँ भी लास्ट में भी होगा। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपसे पूछा क्या कि इन द व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना होगा, 1:1 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था 9 नंबर क्वेश्चन। अब क्या है कि वेसल कंटेंट 64 लीटर ऑफ द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, यानी कि कितना था 64 लीटर का मिक्सचर मतलब कंटेंट मिल्क था, इसमें मिल्क एंड वाटर है किस रेशियो में, 7 और 3 में। तो मिल्क एंड वाटर कितना है, 7 और 3 के रेशियो में हम लिख लिया, रिप्लेस रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, 8 लीटर ऑफ द मिक्सचर रिप्लेस बाय 14 लीटर मिल्क, यानी कि हम 8 लीटर निकाले हैं, तो 64 में से 8 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 8 लीटर निकाल के 14 लीटर हम फिल क्या के मिल्क ऐड किए, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 14 इसमें ऐड कर देंगे तो ये 70 हो जाएगा। रिप्लेस क्या किए थे 8 लीटर, ठीक है ना, ऐड कितना किए 14 लीटर ऐड किए हमको। अगर अच्छा रिप्लेस क्या किए, रिप्लेस बाय मिल्क, मिल्क से हम रिप्लेस किए, तो हम वाटर कैलकुलेट करेंगे। इसमें अगर हमको वाटर कैलकुलेट करना है कि वाटर कितना है, तो 56 का 3/10 जो है वही वाटर है। ठीक ना, 56 का 7/10 क्या है, वाटर है। तो यहाँ भी सेम क्वांटिटी होगा, यानी कि 56 का 7/10 जो निकलेगा यही मेरा यहाँ भी क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। तो 56 का 7/10 निकालेंगे तो 2 पंचे 10, 2 28, यानी कि 68 56, यानी कितना निकला, इसको कैलकुलेट था कर लेते हैं। यानी हम ये निकाल रहे हैं 56 का 7/10, 1 मिनट, 56 का 7/10 से निकालेंगे तो 56 गुने 7, 392, 392 निकलेगा, बटा 10 करेंगे तो 29/2 कितना निकलेगा मेरा, ये निकलेगा वाटर। तो इसमें मिल्क कितना निकलेगा, रिमाइनिंग जो मिल्क ही होगा, तो 70 में से माइनस कर देना है 39.2, यानी कि 30.8 निकलेगा मेरा, क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। तो आपसे पूछा कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो निकाल लो, तो 30.8 और 39.2 का रेशियो निकलेगा, तो बट्टा 0 हो जाएगा, बट्टा 0 हो जाएगा। अब ये किससे कटेगा, 10 से 10 तो कट जाएगा, 2 15, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 1 मिनट 77 तो नहीं आएगा, कहीं तो कुछ गलती हो रहा है। यानी कि रेशियो के फॉर्म में हम कोशिश करते हैं पॉइंट से बचने का। तो अगर हमको मिल्क निकालना ही है, एक काम करते हैं, एक बात याद रखिए, अब यही चीज़ हम बताने जा रहे हैं कि जब इस तरीक़ा से नहीं थोड़ा रेशियो टफ हो जाए तो कैसे बनाएंगे, ठीक ना। अगर आपको मिल्क का परसेंटेज निकालना, एक बात याद, हम पिछला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आप यहाँ पे तो निकाल लिए कि मिल्क 40 है, ठीक ना,
तो 40 है, तो यानी मिल्क कितना है, 50% मिल्क यहाँ पे है। हम पिछले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, हम डायरेक्ट वहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर आपको डायरेक्ट मिल्क का परसेंटेज निकालना हो, मिल्क का परसेंटेज निकालना हो या फिर मिल्क का फ्रैक्शन निकालना हो, तो आप इस फार्मूला को याद रखिएगा। कैसे कि अगर डायरेक्ट मिल्क निकालना हो ना आपको, तो हम क्या करते हैं, इनिशियल क्वांटिटी में मिल्क था कितना, इनिशियल क्वांटिटी में मिल्क था मेरा 8/15 था, ठीक ना। 8/15 क्या था, इनिशियल क्वांटिटी में मिल्क था। और इस 8/15 में 8 क्या था, मिल्क था, और 15 क्या था, टोटल वॉल्यूम था। तो मिल्क एंड टोटल वॉल्यूम का जो रेशियो था इनिशियल में 8/15 था। इसको आप क्या कीजिए, इस रिमाइनिंग से इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 75/80 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक ना। यानी मिल्क का परसेंटेज इन फाइनल मिक्सचर जब आपको निकालना हो, ठीक ना, तो तरीका यही है कि मिल्क का इनिशियल रेशियो ले लीजिए, ठीक ना। मिल्क का इनिशियल रेशियो लेंगे और जो बीच वाला पार्ट है ना कि रिमाइनिंग बटा लास्ट से इंटू कर दीजिए। ये क्या है, रिमाइनिंग वाला था और ये क्या था, लास्ट था। तो मेरा डायरेक्ट मिल्क का परसेंटेज आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करिए, देखिए 8/15 गुने 75/80 को कैलकुलेट करेंगे तो 15×5 = 75 होगा, 8×10 निकला, यानी कि ये कितना निकलेगा, 5/10 इंटू 100 अगर करेंगे तो 50% डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला बहुत काम देगा उस क्वेश्चन में जहाँ पे आपको फ्रैक्शन निकालना टफ हो जाएगा, कि मिल्क का परसेंटेज यानी परसेंटेज ऑफ मिल्क, यानी कि जो हम वाटर मिला रहे हैं तो मिल्क मिलाएंगे तो वाटर का, तो परसेंटेज ऑफ मिल्क इन फाइनल मिक्सचर का फार्मूला है कि इनिशियल रेशियो ऑफ मिल्क 8/15 एंड रिमाइनिंग बटा लास्ट वॉल्यूम, रिमाइनिंग बटा लास्ट मतलब 75/80। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल, इसको बोलते हैं रिमाइनिंग, इसको बोलते हैं इनिशियल। अभी नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये इनिशियल क्वांटिटी को अचीव नहीं किया, तो हम इसको लास्ट क्वांटिटी बोल देते हैं। देखिए ये तो रिमाइनिंग क्वांटिटी रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये फार्मूला पे याद रखिए, बहुत काम का फार्मूला है। अब इसी फार्मूला पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि आप पॉइंट निकालना टफ हो जाएगा आपके लिए, ठीक ना। तो मिल्क परसेंटेज ऐसे ही निकलेगा कि मिल्क का इनिशियल रेशियो 8/15, तो 8/15 में 8 क्या था, मिल्क था, 15 क्या था, टोटल वॉल्यूम था। और हम क्या करेंगे कि इन बीच वाला वैल्यू को नीचे वाला वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 50। तो यही चीज़ हम अब यहाँ करने वाले हैं कि अब हमको लास्ट क्वांटिटी में मिल्क का परसेंटेज हमको निकालना है, क्योंकि हम मिला क्या रहे हैं, मिल्क मिला रहे हैं, तो हम वाटर निकालेंगे, मिल्क नहीं वाटर निकालेंगे। रिप्लेस किससे कर रहे हैं, हम मिल्क से कर रहे हैं, तो हम लास्ट क्वांटिटी में वाटर का परसेंटेज निकालेंगे। तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना था, 7/10 था। इसको हम क्या करेंगे, यानी हम निकालते हैं वाटर परसेंटेज इन फाइनल मिक्सचर। तो क्या करेंगे, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर यानी इनिशियल रेशियो ऑफ वाटर कितना था, 3/10 था। और हम क्या करते हैं, रिमाइनिंग को लास्ट से इंटू करेंगे, यानी कि 56 को 70 से डिवाइड करेंगे। तो मेरा इन फाइनल में वाटर का परसेंटेज मतलब या फ्रैक्शन निकल जाएगा। कैसे, तो 3/10 है और ये कितना था, 70 था, एक मिनट, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर, चूँकि मिल्क से रिप्लेस करें तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर लेना है, कितना होगा 3/10 डिवाइडेड बाय रिमाइनिंग कितना था 56 और लास्ट के था 70। तो ये जो निकला मेरा वाटर का परसेंटेज निकल जाएगा या वाटर का फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो अब करेंगे डिवाइड, इसको करेंगे तो कैसे निकलेगा, 7×8 = 56, 7×9 = 70, 10 से निकल कैंसिल हो जाएगा। फिर 24/100 निकला, यानी कि हम 24/100 निकला, 4 से डिवाइड करेंगे, 4×6 = 24, 4×25 यानी कि वाटर जो निकला वो 6/25 निकला। 6/25 निकला, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम बोले 24% है, परसेंटेज में निकालेंगे तो परसेंट से इंटू करेंगे, तो मेरा 24% का यानी कि 25 × 104 निकलेगा, यानी कि वाटर जो निकला वो 24% निकला। अगर वाटर 24% निकला तो मिल्क कितना निकलेगा, रिमाइनिंग निकलेगा, यानी कि 76% निकलेगा। तो आपसे पूछा है कि मिल्क एंड पानी का अनुपात, वो मतलब मिल्क एंड वाटर का रेशो निकालो, तो मिल्क एंड वाटर कितना निकलेगा, 76 और 24, यानी कि 19 और 6 का आंसर अनुपात निकल जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो इस तरीक़ा से हम बनाएंगे।
या आप ये भी बोल सकते थे जब 6/25 आया था कि 6/25 अगर मिल्क है तो 19/25 कौन होगा, वाटर होगा। सॉरी, 6/25 अगर वाटर है तो 19/25 क्या है, मिल्क है। तो मिल्क और रेशियो, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना निकलेगा, 1906। यहाँ से भी डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन को हम बना सकते थे। आप याद रखिएगा, इससे बहुत काम देगा ये। जैसे 11 नंबर क्वेश्चन है कि 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एक वेसल में 64 लीटर मिक्सचर है। तो 64 लीटर मिक्सचर मान लिए यहाँ पे, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 7:3, यानी कि 7 और 3 था, मिल्क एंड वाटर था। रिस्पेक्ट में 8 लीटर मिक्सचर रिप्लेस किए, तो 8 लीटर अगर रिप्लेस किए तो यानी कि कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ये क्या किए हम, 8 लीटर माइनस कर दिए। अब 12 लीटर रिप्लेस है 12 लीटर मिल्क, यानी कि प्लस हम 12 लीटर मिल्क हम ऐड कर दिए। 8 लीटर क्या किया, मिक्सचर हम निकाले हैं, 8 लीटर मिक्सचर निकाले हैं, और 12 लीटर क्या क्या हम मिल्क ऐड किए हैं, ठीक ना। तो 12 लीटर ऐड करने से कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। आपसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेस्टिंग मिक्सचर, मतलब रिजल्टिंग मिक्सचर, मतलब इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा। हम मिला क्या रहे हैं, मिल्क ले रहे हैं, तो हम वाटर का काउंट करेंगे, वाटर कितना होगा। तो वाटर काउंट करने का तरीका क्या है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर यानी कि 7/10 इंटू क्या हुआ, 56/68 हो जाएगा। 56/68 ये क्या निकलेगा, वाटर का फ्रैक्शन निकल जाएगा। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 28 ये होगा। तो 28 सत्ते कितना होगा, 8 7 56 7 5 7 14 5 19 156, और इसमें कितना निकलेगा, फिर कटेगा, ये कैंसिल तो होगा ही। 2 तिया 6 2 चौक 8 2 14 28 2 17 2 सत्ते, तो 17 सत्ते 119 निकला, डिवाइडेड बाय 17 पंचे 85, ये निकला, मेरा गलती निकल गया। 7 7 49 होगा ना, 7 7 49 निकलेगा, 49/85 ये मेरा रेशियो निकलेगा, ठीक है। अगर ये 49 है तो 49 कौन है, वाटर है। ये क्या है, टोटल वॉल्यूम है। तो फिर मिल्क कितना निकलेगा, मिल्क 85 में से 49 माइनस कर देंगे तो निकलेगा मेरा कितना, 15 में से 9 गया तो कितना, 4, 7 में से 4 गया तो 3, यानी कि 34 निकलेगा। यहाँ पे तो हम काउंट गलती कर लिए, ठीक है ना। फिर से देखते हैं, वाटर 3/10 था, ठीक ना। वाटर कितना था, 3/10 था, उसको हम 56/68 से डिवाइड करना था हमको। हम 7/10 गलती ले लेते हैं, 3/10 लेना है और 56/68 है, इसको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकलेगा, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, यानी 28 दूना 56, 2 पंचे 10, ठीक है। फिर करेंगे 2 14, 2 तिया 6, यानी कि 34 ये निकलेगा। फिर 2 से करेंगे 2 सत्ते 14, 2 17 निकला, यानी कि 7 या कितना निकला 21, और 17 पंचे कितना निकला 85। तो 21/85 क्या निकला, वाटर निकला। तो वाटर 21/85 निकला, इसका मतलब ये क्या है, वाटर है, और ये क्या है, वॉल्यूम है, ठीक ना, टोटल। तो वाटर इतना है, वॉल्यूम इतना है, तो मिल्क कितना निकलेगा, तो 81 में से 21 माइनस कर देंगे, कितना निकलेगा, 64 निकलेगा सर, 64 निकला। तो अब हमसे पूछा कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या निकला, मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या निकलेगा, तो मिल्क निकलेगा 64, वाटर निकलेगा कितना 21, और यही इस सवाल का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। थोड़ा कॉन्शियस होकर कैलकुलेट करना है, ठीक है, आंसर आ जाएगा। 12 नंबर क्या है, 12 नंबर में है कि फ्रॉम 40 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, यानी कि 40 लीटर का सॉल्यूशन है, 40 लीटर का सॉल्यूशन है मान लिया, इन विच मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 2:5, यानी कि इसमें 2:5 में क्या है, मिल्क एंड वाटर है। 5 लीटर मिक्सचर को निकाल लिया, 5 लीटर निकालेंगे तो मेरा 35 बचेगा, और 7 लीटर ऐड करेंगे तो हम 42 हो जाएगा, यानी 5 लीटर माइनस किए 7 लीटर ऐड किए 42 हुआ। तो आपसे पूछा है कि देन रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, मतलब रिजल्टिंग मिक्सचर में रेशियो एंड मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा, हम रिप्लेस किससे करें, इस बात को ध्यान रखिए। तो रिप्लेस करें, 5 लीटर मिक्सचर निकाले, रिप्लेस बाय 7 लीटर ऑफ वाटर, यानी वाटर से रिप्लेस किए, तो हम मिल्क का क्वांटिटी निकालेंगे कि मिल्क कितना होगा। तो इनिशियल में मिल्क कितना है,
मिल्क एंड वाटर में देखिए तो 2/7 इनिशियल में मिल्क है, ठीक है ना, और रिजर्व यानी कि रिमाइनिंग बटा ये कर दीजिए, यानी कि 35/42 आप कर दीजिए। तो 57×35 7×42, ठीक है, 2×3 = 6, यानी कि 5/21 क्या निकला, मेरा मिल्क निकला, ठीक है। तो अगर मिल्क मेरा डायरेक्ट हम निकाल लिए कि मिल्क मेरा अगर 5/21 निकला, ठीक है, तो वाटर कितना निकलेगा, आप ये भी बोल सकते हैं कि 16/21 निकलेगा। तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना निकलेगा, मिल्क का 5 और 16 निकलेगा। इसका आंसर 5 और 16 हो जाएगा, ठीक है। या ये भी बोल दीजिए कि अगर मिल्क 5/21 है, इसका मतलब ये मिल्क है, ये टोटल कितना वॉल्यूम है, तो टोटल वॉल्यूम 21 है, मिल्क 5 है, तो वाटर कितना होगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ से भी निकल जाएगा कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो 5 और 16 का आंसर हो जाएगा। ये सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर में क्या, अब समझ में आ रहा होगा सब आपको। 13 नंबर में क्या है कि फ्रॉम अ 50 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि 50 लीटर का सॉल्यूशन था, इन विच मिल्क एंड वाटर इज रेशियो 2:3। ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिल्क और वाटर का रेशियो 2 और 3 था, मिल्क एंड वाटर का रेशियो 2 और 3 था। अब 7 लीटर मिक्सचर निकाल लिए तो ये कितना बचा, 43 बचा, ठीक है। 7 लीटर मिक्सचर निकाले, 43 बचा। रन ऑफ एंड रिप्लेस बाय 5 लीटर ऑफ वाटर, तो ये फिर क्या हुआ कि 48 हो जाएगा, कोई दिक्कत, 48 हो जाएगा। फिर क्या किए हम, फिर 4 लीटर फिर निकालिए, तो अब ये क्या था, 44 हो जाएगा ये, ठीक ना। 48 था, अब क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 4 लीटर फिर हम निकाल लिए, तो एंड 6 लीटर ऑफ वाटर फिर हम ऐड कर दिए, तो ये भी से क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा ये। तो आप क्या देखिएगा कि ये इनिशियल क्वांटिटी था, तो एक बार ड्रॉ मतलब क्या किए कि 7 लीटर निकाले, यहाँ पे फिर हम लिख देते हैं कि 7 लीटर निकाले और 5 लीटर ऐड हम किए। फिर क्या हुआ कि 6 लीटर हम निकाल दिए और प्लस 6 लीटर हम ऐड कर दिए, सॉरी 4 लीटर हम निकाल लिए और 6 लीटर हम ऐड किए। तो एक रिप्लेसमेंट मेरा 3 स्टेज पे कैलकुलेट होता है, यानी कि ये था कि हम एक बार निकालेंगे, एक बार ऐड करेंगे तो 3 रेशियो हमको निकलेगा, फिर एक बार निकालेंगे, फिर एक बार ऐड करेंगे तो फिर हमको 3 रेशियो मिल जाएगा। तो 50 से 43 मिला, यानी इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, मतलब उस चीज़ को हम अरेंज करके दिए, ये भी तरीका ठीक है, ठीक ना। लेकिन अगर अरेंज करके हम लिखें इसको, जो समझ में आपको आए, तो हम 3-3 का पेयर बना लेते हैं, 3-3 का सेट बना लेते हैं, ठीक ना, 3-3 का सेट बना लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, ये इनिशियल में 48 हो जाए था, और फिर क्या हुआ कि 48 होने मतलब 7-5 निकालने के बाद आप क्या किए कि फिर से 4 लीटर हम माइनस किए तो 44 हो गया, और फिर क्या किए 6 लीटर ऐड किए तो 50 हो गया। हम ये 3-3 का सेट बना लिए हैं कि ये 48 हो गया, ये 44 था, 50 हो गया। मतलब क्या किया समझिए, पहले 50 था, 7 माइनस किए, 5 ऐड किए, 3 बना। फिर क्या किए कि यही 48 को ऊपर उठा के लिख लिए। अब फिर से हम शुरू करते हैं, 48 था, 4 माइनस किए, 44 हुआ, 6 ऐड किए, प्लस 50 हो गया। अब हमसे पूछा कि रिजल्टिंग में मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा, तो हम ऐड किस मतलब रिप्लेस किससे कर रहे हैं, रिप्लेस में हमेशा वाटर से ही कर रहे हैं। रिप्लेस किससे कर रहे हैं, वाटर से कर रहे हैं। रिप्लेस किससे कर रहे हैं, वाटर से कर रहे हैं। तो हमको हमेशा मिल्क लेना है, अपोजिट लेना है, ठीक है ना, मिल्क लेना है। तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेते थे, तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना था, 2/5 था। इसको क्या करते थे, हमेशा रिमाइनिंग बटा लास्ट से डिवाइड करते थे, लेकिन 43 बटा कितना होगा, 48 होगा, इससे करते थे डिवाइड। फिर क्या किए, फिर हम क्या करते थे, रिजल्टिंग यानी कि चौवाई यानी कि इसमें इसको फिर से मिस से डिवाइड कर देंगे, तो कितना निकलेगा, 44/50 निकल जाएगा। तो इस टाइप से ही आप बना सकते हैं कि इसमें रिमाइनिंग बटा ये होगा, इसमें रिमाइनिंग बटा लास्ट होगा, रिमाइनिंग बटा लास्ट, रिमाइनिंग बटा लास्ट, ये कैलकुलेट हमको हमेशा करना है, इसलिए हम 3-3 का सेट बनाए थे, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा। ये तरीका शायद आपको हेल्प लगा होगा, समझ में है आप। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। 2/5 इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क था, फिर रिमाइनिंग बटा वाटर, फिर रिमाइनिंग बटा मिक्सचर, रिमाइनिंग बटा मिक्सचर, तो 43/48, फिर 44/50। इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 473/1500 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 473/1500 आया, इसका मतलब मिल्क था मेरा 473, ठीक है ना, और ये क्या था, वॉल्यूम था, वॉल्यूम। तो फिर मेरा वाटर कितना निकल जाएगा,
तो वाटर निकल जाएगा, रिमेनिंग वाटर निकलेगा। वाटर कितना निकले, दोनों से माइनस कर देंगे, 227 निकलेगा। तो हमसे पूछा क्या कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना होगा, तो 473 डिवाइडेड बाय 227, ये मेरा आंसर हो जाएगा। और ये 227 ये नंबर आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि 12 लीटर सॉल्यूशन था। अब समझिए 12 लीटर का इनिशियल सॉल्यूशन था, इन विच मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3। ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 और 3 किसका, मिल्क एंड वाटर का, ठीक है ना। मिल्क एंड वाटर का रेशियो 5:3 था। 12 लीटर का इनिशियल सॉल्यूशन था, 3 लीटर हम माइनस किए, ठीक है ना। क्या किए हम, 3 लीटर माइनस किए तो मेरा हो जाएगा 9 लीटर एंड ड्रॉन अप एंड रिप्लेस बाय 4 लीटर वाटर, ये हो जाएगा 13 लीटर, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, 13 लीटर हो जाएगा। हम थोड़ा स्पेस लेके बनाते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, 5 और 3 का रेशियो है, ठीक है। 5 और 3 का रेशियो था। पहला स्टेज में क्या हुआ कि 12 लीटर का सॉल्यूशन था, हम 3 लीटर निकाल दिए और 4 लीटर ऐड किए, तो ये हो जाएगा 9 लीटर और हो जाएगा 13 लीटर, 1-3 का सेट बन गया, ठीक है। फिर क्या किए, इस 13 लीटर मिक्सचर को हम क्या किए फिर हम क्या किए, 4 लीटर निकाल दिए और 4 लीटर ऐड किए, सॉरी 4 लीटर निकाल, फिर क्या 4 लीटर मिक्सचर इज ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस बाय 3 लीटर, यानी कि लास्ट में क्या कि 4 लीटर निकाले, 3 लीटर मतलब ऐड किया, तो 4 लीटर निकाले तो अब कितना हो जाएगा, ये फिर 9 हो जाएगा। फिर और क्या हुआ, निकाले और 3 लीटर ऐड किए, यानी कि अब ये 12 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता कि -3 हुआ था +4 हुआ था, यहाँ पे क्या हो रहा था कि -4 हो रहा है +3 हो रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया था। फिर क्या हुआ कि फिर हम फाइनली 5 लीटर मिक्सचर ड्रॉन ऑफ, यानी कि अब हम फिर 3 का सेट बना लेंगे, तो 12 को ऊपर लेके चल जाएंगे, 5 लीटर माइनस करिए तो ये हो जाएगा 7 लीटर, ठीक है। और फिर 8 लीटर जो है हम, सॉरी 8 ने 3 लीटर जो है हम उसको वाटर ऐड किए, तो +3 हम फिर से ऐड किए, ये 10 हो जाएगा। और हमेशा क्या किए, आप रिप्लेस किससे करें, वाटर से ही हमेशा रिप्लेस हो रहा है, किससे हो रहा है, वाटर से रिप्लेस हो रहा है। तो सब में आप देखिए कि एक रिमेनिंग बटा लास्ट, रिमेनिंग बटा लास्ट, रिमेनिंग बटा लास्ट है ही, तो हम रिप्लेस कर रहे हैं वाटर से, तो हम लेके चलेंगे मिल्क को। मिल्क इनिशियल में था कितना, इनिशियल में था 5/8, उसको हम हमेशा से इंटू कर लेंगे, किससे, हम निकाल कर रहे हैं कि फाइनल मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का क्वांटिटी क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, 9/13 करेंगे, 9/13, फिर क्या करेंगे 9/12 करेंगे, और फिर क्या करेंगे 7/10 करेंगे, ठीक है ना। ये मेरा आंसर आ जाएगा, यानी कि 5/8 को 9/13 से, 9/12 से, 7/10 से कैलकुलेट करेंगे, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट आप कीजिएगा तो ये हो जाएगा 189 डिवाइडेड बाय 832 आ जाएगा। तो ये जो निकला वो मिल्क निकला, इसका मतलब ये मिल्क मेरा है, ठीक है ना। तो ये कितना है, वॉल्यूम है टोटल। तो अगर ये वॉल्यूम है तो फिर वाटर कितना होगा, दोनों को माइनस कर देंगे, तो 832 में से 189 को माइनस कीजिएगा तो आएगा 643 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो निकलेगा वो निकलेगा 189 डिवाइडेड रेशियो 643, और इस सवाल का आंसर यही निकलेगा, 189 में 643 ये हो जाएगा, ठीक है। ये था 14 नंबर क्वेश्चन। 15 में क्या देखते हैं, 15 और इजी है। 15 में क्या है कि 120 लीटर का मिक्सचर है, इसी टाइप से क्वेश्चन बनेगा। 120 लीटर का मिक्सचर है, मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:7, यानी मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो दिया है यहाँ पर हम लिख देते हैं। अच्छा 5 और 7 का रेशियो था, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। 120 लीटर का सॉल्यूशन था, 25 लीटर मिक्सचर टेक आउट हुआ और 20 लीटर वाटर ऐड हुआ, यानी 25 लीटर जब माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 95, ठीक है। और हम यानी कि 25 लीटर हम माइनस किए और 20 लीटर हम ऐड किए, तो 95 में 20 ऐड करेंगे तो 115 ये हो जाएगा। एक सेट ये बना, फिर इसी सेट को हम उठा के 115 यहाँ पे रखते हैं, और फिर क्या करते हैं कि 23 लीटर करेंट मिक्सचर इज टेकन आउट। फिर क्या निकला, 23 लीटर का मिक्सचर निकलेगा, एंड अगेन 28 लीटर ऐड किए हैं, ठीक ना। तो 23 लीटर निकल जाएगा तो ये कितना होगा, 92 बन जाएगा। और हम क्या किए, 28 लीटर फिर से ऐड किए, तो 92 में 28 ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा, ये 120 बन जाएगा,
ये क्या हुआ, प्लस 28 करने के बाद हुआ, 28 लीटर ऐड किया। ठीक है, अब क्या बोला है, फिर से क्या हुआ, देन अगेन 40 लीटर करंट मिक्सचर इज टेकन आउट। फिर हम क्या किए, 120 को हम ऊपर में लिख लेते हैं, 120 को ऊपर में लिख लेते हैं, इसमें से हम 40 लीटर माइनस किए तो बचा कितना, 80 हुआ। ठीक है, एंड 53 लीटर वाटर इज एडेड, प्लस 53 हम ऐड किए। ठीक है, तो 53 ऐड करेंगे कितना होगा, 53 ऐड करेंगे तो 133 हो जाएगा, 133 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इस टाइप का क्वेश्चन जनरली पूछेगा नहीं, अगर पूछेगा तो इकलौता आप ही रहिएगा जो क्वेश्चन को बना के आइएगा। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। हमसे पूछा क्या है, देन व्हाट इज द करेंट रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर। मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा, हम रिप्लेस किससे करें हमेशा, तो वाटर से रिप्लेस कर रहे हैं हमेशा, क्या वाटर से हम रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, निकाल तो मिक्सचर है, एक वाटर हमेशा ऐड होता जा रहा है। तो हम मिल्क को कैलकुलेट करेंगे, मिल्क कितना है मेरा, तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेंगे, वो मिल्क कितना निकलेगा, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क 5/12 निकलेगा, 5/12 इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क था। ठीक है, इसको हम इंटू करेंगे किससे, तो 95/115 से, 95/115 से, फिर 92/120 से, और फिर 80/133 से। ठीक है, जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा, हम कैलकुलेट करके ही बता रहे हैं कि आएगा ये 10/63 आ जाएगा, 10/63 आएगा। इसका मतलब 10 क्या था, मिल्क था। उसको कैलकुलेट कीजिएगा, इतना लंबा कैलकुलेशन अगर हम स्क्रीन पे करते तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए ये हम कैलकुलेट करके लाए। ठीक है, ये क्या है, टोटल वॉल्यूम है। इसका मतलब है कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो जब निकलेगा तो मिल्क और वाटर कितना होगा, 10 होगा, ये कितना होगा, 53 होगा। तो 10 और 53 इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये था 15 नंबर। तो फिर एक क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर भी मोरलेस यही है। ठीक है ना, यानी कि सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कीजिएगा एक बार। ठीक है, जो अलग है थोड़ा हम बता देते हैं उसको। ठीक है, 17 में क्या था कि द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर ऑफ 100 लीटर इज 2:3, यानी कि 100 लीटर का मिक्सचर था। इसमें मिल्क एंड वाटर कितना था, 2 और 3 का अनुपात था, और एक अनुपात कितना था, मिल्क एंड वाटर का है। 10 लीटर क्या हुआ, निकाल लिए, तो ये कितना हुआ, 90 हुआ। ठीक है, 10 लीटर निकालने के बाद ये क्या हुआ, 90 हुआ। फिर हम क्या किए, 20 लीटर हम ऐड कर दिए, तो ये हो जाएगा 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, 20 लीटर ऐड किए। नाउ 20 लीटर मिक्सचर टेकन आउट एंड 10 लीटर ऑफ द मिल्क इज एडेड। फिर क्या हुआ कि 110 जब था, 110, इसमें से हम क्या किए कि फिर हम 20 लीटर मिक्सचर हम निकाल लिए, और 20 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। हम 10 लीटर ऐड कर दिए, ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी फिर हम इनिशियल क्वांटिटी पे आ गए। हमसे पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर, मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा मिक्सचर में। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, हम ऐड किससे कर रहे हैं, मिल्क इज एडेड, तो वाटर को हम लेके चलेंगे, हमेशा मिल्क हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वाटर को लेके चलेंगे। तो इनिशियल क्वांटिटी में वाटर था कितना, वाटर था आपका 3/5 था, 3/5 था। मिल्क एंड वाटर 2/5 था। एक मिनट क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन थोड़ा अलग है। क्वेश्चन अलग क्या है समझिए। क्वेश्चन क्या है कि द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 100 लीटर, यानी कि समझते हैं कि 100 लीटर था, 100 लीटर मिक्सचर था मेरा, 10 लीटर ऑफ मिक्सचर ऐड किए, माइनस किए, यानी कि 10 लीटर हम मिक्सचर माइनस किए, एंड रिप्लेस विथ 20 लीटर ऑफ वाटर, तो 90 हो जाएगा। अब प्लस क्या किए, 20 लीटर हम वाटर ऐड किए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 110 हो जाएगा, ये वाटर ऐड किए, इसको याद रखिएगा। फिर क्या हुआ कि ये 110 जो था, इस 110 में 20 लीटर मिक्सचर हम माइनस किए,
तो माइनस किए 20 लीटर मिक्सचर, तो ये हो जाएगा 90। लेकिन हम क्या किए कि इस बार वाटर 10 लीटर मिल्क ऐड किए, यानी कि है ना कि 20 लीटर मिक्सचर टेकन आउट एंड 10 लीटर ऑफ द मिल्क इज एडेड, यानी कि हम ऐड क्या किए, मिल्क हम ऐड किए 10 लीटर। हम पहला स्टेज में क्या किए, मिक्स वाटर ऐड किए थे, इस स्टेज में क्या किए, मिल्क ऐड किए, तो ये हो जाएगा 110 100। जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप दो अलग अलग स्टेप में क्वेश्चन बनेगा। हम इसको पहला स्टेप मान लेते हैं, इसको सेकंड स्टेप मान लेते हैं। पहला में हम वाटर ऐड किए, तो इस मतलब 110 में मिल्क एंड वाटर का रेशियो आपको निकालना हो तो हम वाटर ऐड किए तो मिल्क लेंगे, और मिल्क कितना, मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना था, 2 और 3 था, तो हम बोलेंगे कि मिल्क कितना होगा। ठीक ना, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर मिल्क ऐड किए थे, यहाँ पर वाटर ऐड किए, थ्रू आउट तो सेम हम ऐड नहीं कर रहे, कभी मिल्क कभी वाटर, कभी मिल्क कभी वाटर ऐड कर देते हैं। तो इस टाइप का हमेशा 3-3 सेट बनेगा। तो जब वाटर ऐड करेंगे तो मिल्क निकालेंगे, जब मिल्क ऐड करेंगे तो वाटर निकालेंगे। तो पहला स्टेप में हम वाटर ऐड कर रहे थे, इसलिए हम मिल्क निकाल रहे हैं, मिल्क निकलेगा। अच्छा, ये रेशो जो था मिल्क एंड वाटर का रेशो था कितना, 2/5 इंटू क्या होगा, 90/110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो ये जो रेशियो आएगा वो आएगा 18/55 आएगा। इसका मतलब हुआ कि मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो निकलेगा ना, ये निकलेगा 18/55, 18/55 है। तो ये क्या है, मिल्क है, ये क्या है, मिल्क है, और ये क्या है, वॉल्यूम है। तो वाटर कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा 55 में से 18 माइनस होगा 37, यानी कि मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो निकलेगा वो 18 और 37 का निकलेगा, 18 और 37। कोई दिक्कत? तो हम ये बोलेंगे कि चूँकि इस रेशियो यानी पहला में, समझिए बात को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें मिल्क एंड वाटर क्या था, तो दिया हुआ क्वेश्चन था, यानी कि इसमें मिल्क एंड वाटर कितना था तो दिया था। अब हमको निकल गया कि इसमें मिल्क एंड वाटर कितना होगा, तो 18/37, 18 और 37 होगा। इसमें मिल्क एंड वाटर जो होगा, मिल्क एंड वाटर वो कितना होगा, 18 और 37 का रेशियो निकलेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, हम अच्छे से लिखते हैं, इसको समझिए। ये 110 था, 110 था, लेकिन इसमें मिल्क एंड वाटर कितना होगा, 18 और 37 का रेशियो निकलेगा। किसमें, इसमें। मतलब हमको एक समय क्या था कि 110 में मिल्क वाटर तो क्वेश्चन में ही दिया था, लेकिन इस 110 में जो था, सॉरी इस 100 में मिल्क वाटर दिया था, लेकिन इस 110 में मिल्क वाटर हम निकाले कि 18 और 37 था। अब यहाँ पर हम मिल्क ऐड कर रहे हैं तो हम वाटर को कैलकुलेट करेंगे, वाटर कैलकुलेट करेंगे, तो वाटर कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वाटर था कितना, तो वाटर था, अगर 18/55 था तो वाटर था कितना, 37/55, देखिए 37/55 क्या था, 37/55 था मेरा वाटर। और इसका रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, 90/100 कर देंगे, तो ये जो मेरा आएगा वो आएगा 333 डिवाइडेड बाय 550 आ जाएगा। ठीक है, 333 बाय 550 कटे, 0 से कैंसिल हो जाएगा, 37 90 2533, तो ये वाटर निकला। तो इसका मतलब ये वाटर है, तो ये क्या है, टोटल वॉल्यूम है, वाटर है तो टोटल वॉल्यूम है। इसका मतलब मिल्क तब कितना निकलेगा, यानी मिल्क रिमेनिंग निकल जाएगा। तो 550 में से 333 माइनस होगा तो आएगा 217 आएगा। तो फाइनली ये निकला कि मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो निकला वो निकलेगा 217 और 333 निकलेगा। इस सवाल का यही आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अब बनाइएगा। आज इतना ही रखते हैं सत्र, क्योंकि अब जितना भी क्वेश्चन था हम स्लाइड शेयर कर देंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नहीं है तो प्रैक्टिस आप करिएगा जितना भी हम बताएं उसको, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो मेरा चैप्टर होगा वो या तो एवरेज होगा या फिर टाइम एंड वर्क होगा। ठीक है ना, अगर टाइम एंड वर्क नहीं पढ़े तो टाइम एंड वर्क होगा, और टाइम एंड वर्क पे हम बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज बहुत सारा डिस्टर्बेंस हुआ, लाइट का बहुत देर ऑफ कट जाना थोड़ा दिक्कत किया, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। एलिगेशन अब हम लास्ट टॉपिक करवा दिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।